हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से डायमंड स्ट्रैटेजी बिल्ड की जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत कम बार यूज करते हैं या फिर कोई यूज करता भी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि डायमंड स्ट्रैटेजी जो है वो किसी भी आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में नहीं मिलेगी। ना आपको ऑप्स्टा पे मिलने वाली है, ना आपको सेंसिबल पे मिलने वाली है, किसी पे भी इस पर डायमंड स्ट्रैटेजी जो वो नहीं मिलती। ये मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ और बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। अब कल मैंने इसको डिप्लॉय किया था और आज इसका आप रिजल्ट देख सकते हो। रिजल्ट आपको दिख रहा है 5,272 का प्रॉफिट यहाँ पर हम लोगों को चल रहा है। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ दो पोजीशन लॉस में दिख रही होगी। ठीक है, दो पोजीशन लॉस में दिख रही होगी। एक्चुअली जो बाइंग की पोजीशन होती है ना, वो लॉस में चाहिए होती है। ठीक है, ये जो बाइंग की पोजीशन है ये हेजिंग पर्पज के लिए, मतलब हेजिंग इससे कुछ होगा नहीं, मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए किया जाता है। ये आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी, 3-3 रुपए के हम लोगों ने 3-3.5 रुपए के पुट जो है वो बाय किए। यहाँ पर हम लोगों ने आउट ऑफ द मनी जो कॉल होता है उसको भी बाय किया। तो ये मतलब क्या होता है कि ये जीरो होने के लिए छोड़ दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दो जो पोजीशन है हमारी जो बाइंग की है एक्चुअली, जिसमें हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए, वो हमारी लॉस में। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 रुपए भी जीरो हो जाएंगे। ये सिर्फ मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए लिया है। ठीक है, और इसमें हेजिंग वगैरह तो कुछ होगा नहीं। और जो भी सेलिंग की पोजीशन है, जो एक्चुअल मैंने डायमंड बनाया हुआ है, जो हेजिंग की पोजीशन है, वो सारी ही हम लोगों को यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट में दिख रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, क्या होता है इसके अंदर, हम लोग जो है वो इन डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर जो है एनालिसिस में हम लोग चलते हैं। तो एनालाइजर में इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम लोगों को आज के दिन तो प्रॉफिट लॉस देखना ही नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, लॉस होता तो भी ठीक था। हम लोग डायरेक्टली कहाँ पर चलते हैं, मंडे के दिन में आपको लेकर चलता हूँ। मंडे के दिन अगर ऐसे ही साइडवेज मार्केट रहा तो हम लोगों को 16,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, हम लोगों को 16,000 का भी प्रॉफिट नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ थर्सडे के दिन डाला, मंडे के दिन तक अगर आपको इसमें 10 से 12,000 का प्रॉफिट मिल रहा है इन अ वीक, तो भी ठीक है। ठीक है, 2.5 से 3% के आसपास का प्रॉफिट अगर आप बुक करोगे तो इन अ ईयर आप अपना कैपिटल जो है वो डबल कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, 12 महीने कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। उसके लिए और एक स्ट्रैटेजी है डायगोनल स्ट्रैटेजी, जो वोलेटाइल मार्केट के लिए, अप या डाउन ट्रेंड के लिए वो काम करती है। कैलेंडर स्प्रेड आपको पता है, ये डायमंड आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इससे इसको लगाने से पहले हम लोगों को जो है वो डेटा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो डेटा हम लोग रीड करते हैं वो होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि 0.85%, मतलब साइडवेज। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को आज के दिन में देखने के लिए मिल रहा है कि 21,000 के निफ्टी के लेवल पर बहुत बड़ा एक क्या है, रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जो 21,000 पर रेजिस्टेंस बड़ा है और 20,900 पर हम लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है। तो इस डेटा को हम लोग रीड करके फिर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एलटीपी कैलकुलेटर में भी हम लोग जो है वो डेटा को देख लेते हैं। ठीक है, 21,000 पर रेजिस्टेंस आ चुका है, 21,000 पर पुट के साइड का भी वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम है। ठीक है, ये कैसे स्ट्रैटेजी पूरी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो समझ में आएगा आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 900 पर हम लोगों को जो है वो क्या दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। और सपोर्ट किस तरीके का है, वीक टू स्टॉप दिख रहा है, तो मतलब सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकता है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसका मतलब मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में गिर सकता है। मोटा मोटी कहने की बात यह है कि इस एनालिसिस से हम लोगों को पता चल रहा है कि 21,000 से लेकर 20,900 के बीच में मार्केट थोड़ा टाइम तक ट्रेवल कर सकता है। जैसे कि हम लोग चार्ट में भी देख पा रहे होंगे कि ये मार्केट जो है वो अभी 900 पर जाने की कोशिश कर रहा है। ये 21,000 को टच करके आया, मतलब एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेकर के आया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ तरीके का एम पैटर्न भी हम लोगों को दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों को जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत ही जल्द ये मतलब गिर सकता है मार्केट। यहाँ से कहने का ये मतलब है कि क्लियर कट मार्केट यहाँ से हम लोगों को एम पैटर्न बना करके गिरता हुआ दिख सकता है। मार्केट कहाँ तक आ सकता है, तो 800 तक। हम लोग अपना जो पोजीशन है उसका ब्रेक इवन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, 4,800 का प्रॉफिट चल रहा होगा अभी। ठीक है, इतना। तो ब्रेक इवन आप लोग अगर देखोगे, यहाँ पर ब्रेक इवन मेरा 20,693 तक है, मतलब 700 तक नीचे, और ऊपर 21,227 तक हम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मतलब 1 से 1.5% के आसपास हमारा ब्रेक इवन ऊपर नीचे में आ रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस में इस तरीके से हम लोगों को कुछ कुछ ग्राफ दिख रहा होगा। मैंने ये स्ट्रैटेजी पूरा बांध करके रखा है। आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर सेंटर में अभी हम लोगों को हाईएस्ट प्रॉफिट होने वाला है। तो मंडे के दिन अगर हम लोग देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे इसको, मंडे के दिन अगर देखेंगे
तो यहाँ पर भी हम लोगों को 16,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ से हम लोग 800 तक भी नीचे गिरे तो भी 8,900 का प्रॉफिट दिख रहा है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं से कुछ ना कुछ होना बहुत बेस्ट होता है। 2% का प्रॉफिट इन 2 to 3 डेज का ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब बनाते कैसे है स्ट्रैटेजी, ठीक है, बनाना है किस तरीके से, हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अभी देखो तुरंत ही 4,800 का 5,000 का प्रॉफिट होने लगा। तो इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हम लोगों को ऑप्स्टा पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ आप सीखना चाहते हो, कंप्लीट मैं कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, 1 महीने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा, आपको सिखाऊंगा ट्रेड कर। हम लोग देखेंगे कि बैक टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। उसका फीस रहेगा 1 महीने का ही कोर्स रहेगा वो, 1 महीने का टोटल में आपको आप अपने साथ सिखाऊंगा, ठीक है। तो 2,500 रुपये उसका फीस है, और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है वो इंक्वायरी कर सकते हो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। उसमें सब कुछ आएगा, ये सेंसिबल भी आएगा, आपका स्ट्रैटेजी बिल्डर भी आएगा, एलटीवी कैलकुलेटर भी आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा उसमें, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्स्टा में लॉगिन कर लेना है। ऑप्स्टा एक स्ट्रैटेजी बिल्डर है, उसमें हम लोगों को लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर बिल्डर करके एक है, उसमें हम लोग बिल्डर में जाएंगे, ठीक है। बिल्डर में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट जो एक्सपायरी होगी उसको आपको सिंपल सिलेक्ट कर लेना है। करंट एक्सपायरी सिलेक्ट कर लिया। लॉट साइज आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, कितने लॉट में आपको काम करना है। मैं आपको 2 लॉट के लिए यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और हम लोग जो है वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी इसमें बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में हम लोग चले जाएंगे। अब ये क्या है, डायमंड है क्या, आपको यहाँ कहीं पर भी डायमंड स्ट्रैटेजी का नामो निशान नहीं दिखेगा। आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल मिलेगा, शॉर्ट स्ट्रैडल मिलेगा, आयरन कॉन्डर मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। डायमंड स्ट्रैटेजी ऑप्शन की कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कि यूट्यूब पर भी कोई नहीं बताता, और ये वर्ड पहली बार मैंने ही यूज किया है, और मैं ही इसको बनाया हूँ, मतलब ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर जो है आप आ गए ऑप्शन चेन में। अब आपको सिमिलर काइंड ऑफ देख लेना है कि प्राइसेस आपको क्या मिल रहे हैं। पुट का प्राइस 104 है, कॉल का प्राइस 111 रुपए मिल रहा है, दैट्स फाइन। हम लोग इसमें ओके, हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी का ये कॉल और पुट जो है दोनों सेल कर देंगे, ठीक है। मार्जिन बेनिफिट कैसे लेना है, हेजिंग कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग एट द मनी का क्या करेंगे, कॉल और पुट सेल कर देंगे। अब हम लोगों को जाना है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में हम लोगों को ये देखना है कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो ऊपर 31,100 तक जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, 31,100 का कॉल जो है वो उसको सेल कर दूंगा, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या है, कैसे, हम लोग उसको भी देखेंगे। 21,100 का कॉल हमने 50 में बेचा है। यहाँ पर 20,800 तक का नीचे का लेवल मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर 48 में मुझे मिल रहा है। ये 50 जाएगा तो हम लोग इसको सेल कर देंगे। अभी 48 में भी हम लोग इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने सेल कर दिया। अब देखो ये कुछ कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगी। अब इसका शेप जो है ना कुछ कुछ डायमंड की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हमने कम्युनिटी में ही इसको डिस्कस किया और बोला कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसको डायमंड स्ट्रैटेजी बोलेंगे, ठीक है। ये डायमंड है। तो ये ग्रीन पोर्शन पूरा आपका प्रॉफिट एरिया हो गया यहाँ तक के यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक इवन देखो, 20,183 ऊपर, और नीचे जो है वो 20,727 आपको अभी के लिए दिख रहा है। तो आप इसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर एक ले सकते हो। मार्जिन कितना लगता है, फंड कितना लगता है, 2 लॉट में अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 5,33,000 का फंड आपको चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 51% की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की, और मैक्स प्रॉफिट जो है 31,000 का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.98%, 6% के अराउंड अराउंड आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ से 6% में से आपको 2-2.5%, 3% मिल जाए 3 दिन में, हफ्ते भर में, तो मोर देन इनफ है। इससे भी आप अपना कैपिटल डबल कर सकते हो इसमें भी, ठीक है। अब डालते ही साथ देखो 300-400 का प्रॉफिट होने लगा। अब इस मार्जिन का टंटा है सारा कुछ, इसको हम लोग किस तरीके से कम करेंगे। इसको कम करने के लिए हम लोगों को आउट ऑफ द मनी 2 रुपए या फिर 3 रुपए वाला कॉल पुट जो होगा उसको सेम क्वांटिटी क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने सेम क्वांटिटी जो है वो मैं बाय कर लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए स्टैडल के लिए मैं 2-2 लॉट इसमें ऐड कर रहा हूँ, स्टैंगल के लिए भी 2-2 लॉट डाले तो उसके लिए भी हम लोग ऐड करेंगे। देखो अभी कितना मार्जिन हुआ, 5 लाख के ऊपर का मार्जिन था, 449 का, अभी 4,49,000 का मार्जिन इसमें अभी लग रहा है। ये तो स्टैडल के लिए हम लोगों ने हेजिंग किया। अब स्टैंगल के लिए भी सेम हेजिंग करेंगे हम लोग। थोड़ा सा मार्जिन और कम करने के लिए अब 3 रुपए वाला हम लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, तो हम लोगों का थोड़ा मार्जिन ज्यादा कम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 रुपए वाला हम लोग
2 लॉट सेम स्ट्रैंगल के लिए भी बाय कर लेते हैं, शैडो स्ट्रैंगल दोनों डाल। ठीक है, तो अभी देखो मार्जिन जो है वो 5 लाख के ऊपर का मार्जिन लगने वाला था, 3.5 लाख के नीचे हम लोग मार्जिन को लेकर आए। प्रॉफिटेबिलिटी देखो 31,000 था, 30,770 का प्रॉफिट यहाँ पर आपको होने वाला है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो था वो 50% से 49.8, कुछ पॉइंट का फर्क पड़ा है, 20-25 पॉइंट का फर्क पड़ा है, ज्यादा कुछ डिफरेंस इसमें हुआ नहीं है। पर एक दिन बीत जाने के बाद, लेट से आपने थर्सडे के दिन डाला है, फ्राइडे के दिन, अभी देखो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको एनालिसिस में अगर दिखाऊं, पीओपी, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो, डालते समय ये स्ट्रैटेजी जो डाली थी 51% ही था, एक दिन अभी स्टार्ट ही हुआ है तो 66% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब मंडे के दिन अगर ये खुलेगा ना, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये अगर साइडवेज खुला मार्केट, तो 70% के अराउंड अराउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका यहाँ पर दिखने वाला है, और 2.5% के आसपास का प्रॉफिट, 2% के आसपास का प्रॉफिट आपको इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो, कुछ डिजाइन अपने दिमाग में बिठा लो, इस तरीके से हम लोगों को जो है वो डायमंड की शेप का यहाँ पर जो है वो दिखने वाला है। ठीक है, तो ये दिखेगा तो आपको सिंपल इस तरीके से वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखो 2 लॉट के अंदर आपको 30,000 का प्रॉफिट कौन दे रहा है, 2-2 लॉट 4 लॉट हम लोगों ने एडजस्ट किया है, और इसमें हम लोग आप लोगों को 3,36,000 का मार्जिन लगने वाला है। देखो अगर इतना पैसा कमाना है ना आपको, कि 15,000 10,000 के अराउंड अराउंड अगर आपको हफ्ते का कमाना है ना, 8 से 10,000 का प्रॉफिट अगर हफ्ते में कमाना है, और एक दिन में 4,000 4,500 का प्रॉफिट अगर आपको हफ्ते में कमाना है ना, तो मतलब एक दिन बीत जाने के बाद थर्सडे डालेंगे, मंडे के दिन अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए, 8 से 10,000 का प्रॉफिट आराम से मिले। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो आराम से इतना डीके हो जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। और इसको और एक ट्रिक अगर आप लगाओगे कि इंडिया विक्स को देख लेना, इंडिया विक्स अगर हाई में होगा, है ना, अब मैंने कहाँ पर डाला था ये स्ट्रैटेजी, अराउंड अराउंड यहाँ कहीं पर या फिर यहाँ पर डाला होगा मैंने, वहां से देखो इंडिया विक्स डाउन साइड में, जब भी इंडिया विक्स इस तरीके से कोई स्पाइक लगाएगा अप साइड में, तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, वोलेटिलिटी में प्रीमियम भी बढ़ेंगे, वो हाई प्रीमियम आपको सेल कर देने, वो जब इंडिया विक्स गिरेगा तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, और उसमें आपको प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। ये एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो इसमें। बाकी स्ट्रैटेजी तो बहुत शानदार और जानदार है, इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट मैंने पहले भी प्रॉफिट अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। अगर आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल जो मैंने यहाँ पर देखो, शेयर वेरीफाइड पीएनएल देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर हैंडल का लिंक है, ट्विटर में जाकर फॉलो कर लो। और अगर मुझे आपको मेरे इंस्टाग्राम के रील अगर आपको देखने हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर मुझसे डायरेक्टली सीखना चाहते हो सब सारी कुछ स्ट्रैटेजी, तो 2500 रुपये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, एक महीने का कोर्स है कंप्लीट, मैं आपको एक महीना अपने साथ लाइव सिखाऊंगा, ये आप लोगों को पेड करके इसमें कम्युनिटी बैच जो है वो जनवरी का ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही नए नए स्ट्रैटेजीज में आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आपको वो वीडियोस जो है वो लर्निंग वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।